नमस्कार बच्चों। आज हम एक नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ इसके स्मरणीय तथ्य को जान लेते हैं। सबसे पहले रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ तथा उनकी मृत्यु सन 1968 में। बेनीपुरी जी पेशे से पत्रकार थे, किंतु उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं में भी अपना लेखन किया और समादृत हुए। अर्थात जो उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में लेखन किया, उसके द्वारा उन्हें सभी ओर से, साहित्यकारों से, आलोचकों से, सभी ओर से आदर प्राप्त हुआ। उनका लेखन पराधीन भारत की स्वाधीनता की चिंता, जीवन जीने हेतु मनुष्यता की आवश्यकता तथा अतीत के आधार पर वर्तमान का परीक्षण व भविष्य का निर्माण जैसी अवधारणा पर अवलंबित है। कहने का आशय यह है कि उनके लेखन में स्वाधीनता की चिंता है। जब रामवृक्ष बेनीपुरी जी लिख रहे थे, उस समय भारत को स्वाधीनता नहीं मिली थी। साथ ही उस समय भारत के लिए यह भी आवश्यक था कि आम जन के बीच भाईचारा हो, एक मनुष्यता का, एक स्नेह का नाता हो, ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध हम एक होकर के लड़ पाए। तो इसलिए उनके साहित्य में मनुष्यता का भी भाव, आपसी सहयोग का भी भाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अतीत के आधार पर वर्तमान का परीक्षण, बेनीपुरी जी अपने साहित्य में वर्तमान को अतीत के आधार पर जांचते और परखते हैं। वे भारत का जो अतीत था, उसी के आधार पर वर्तमान की तुलना करते हुए उसका मूल्यांकन करते हैं और उसी अतीत के आधार पर भविष्य के निर्माण की योजना भी अपने साहित्य में वो बनाते दिखते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ एक रेखा चित्र है। यह साहित्य की एक नवीन विधा है। रेखा चित्र साहित्य की एक नवीन विधा है जो आधुनिक काल में साहित्य के क्षेत्र में दिखाई देती है। रेखा चित्र वस्तुतः अंग्रेजी शब्द स्केच का हिंदी अनुवाद है। आप जानते होंगे, स्केच पेंसिल के द्वारा चित्र को उकेरना कहलाता है। रेखा चित्र शब्दों के द्वारा चित्र को उकेरना है। जिस प्रकार स्केच में रेखाओं के माध्यम से पात्र का चित्र उकेरा जाता है, उसी प्रकार रेखा चित्र में शब्दों के माध्यम से पात्र का अभ्यंतर चित्र उकेरा जाता है। यहां एक शब्द आया है अभ्यंतर। अभ्यंतर का अंदर अर्थ होता है अंदर और बाहर दोनों का। अर्थात शब्दों के माध्यम से रेखा चित्र में जो वर्ण विषय होता है, वर्णित विषय होता है, या जो पात्र होता है, उसका अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के चित्र उकेरे जाते हैं। उसका रंग रूप, आकार, वह देखने में कैसा है, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। साथ ही साथ उसके शील स्वभाव को भी बताया जाता है। एक अंतर यह भी है कि स्केच में पात्र के बाह्य बनावट पर ध्यान दिया जाता है, जबकि रेखा चित्र में पात्र के शारीरिक बनावट के अतिरिक्त उसकी शील स्वभावगत विशेषताओं को भी महत्व दिया जाता है। स्केच में आप देखेंगे कि पात्र का सिर्फ बाहरी बनावट आपको दिखाई देगा, लेकिन रेखा चित्र में शब्दों के माध्यम से या परिस्थितियों के माध्यम से या कहानी के माध्यम से उस वर्ण विषय का, उस पात्र का स्वभावगत विशेषताओं का भी वर्णन किया जाता है। रेखा चित्र में कहानी का तत्व भी होता है, किंतु कहानी में घटना प्रमुख होती है और रेखा चित्र में पात्र। अब रेखा चित्र में भी अंदरूनी तौर पर एक कहानी चलती होती है,
तो कभी कभी हमें भ्रम हो सकता है कि यह भी तो कहानी है, लेकिन रेखा चित्र का उद्देश्य या रेखा चित्र में जो कहानी आई है उसका उद्देश्य पात्र की विशेषता को प्रकट करना होता है और कहानी का उद्देश्य घटना को बताना होता है। कहानी की परिभाषा ही होती है कि जीवन की छोटी सी घटना को अभिव्यक्त करना ही कहानी है, या जीवन के एक सीमित कालखंड को अभिव्यक्त करना ही कहानी है। लेकिन रेखा चित्र में कहानी कहना उद्देश्य नहीं होता। रेखा चित्र में उस व्यक्ति की विशेषताओं को बताने के लिए कहानी या घटनाएं आती हैं। बाल गोविंद भगत नामक पात्र मनुष्य की मनुष्यता, सदाशयता, लोक संस्कृति और सामूहिकता को व्यक्त करने वाला प्रतिनिधि पात्र है। बाल गोविंद भगत जो पात्र है, इस पाठ का प्रमुख पात्र है, उसकी मनुष्यता, अर्थात वह अपने स्वभाव से ही एक दूसरे का सहयोग करने वाला व्यक्ति है। वह हर व्यक्ति के प्रति सदाशय है, हर व्यक्ति के प्रति एक सद्भाव रखता है, साथ ही उसमें लोक संस्कृति की का भी भाव है। वह अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी की संस्कृति से बहुत तह तक जुड़ा हुआ है और सामूहिकता व्यक्त करने वाला प्रतिनिधि पात्र है। और उसमें सामूहिकता की भी भावना है, साथ में खंजरी बजाना, साथ में रोपनी करना, ये सब उसकी सामूहिक भावना को अभिव्यक्त करने वाली घटनाएं हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर संन्यास का वरण और तदनुसार आचरण उनके चरित्र की विशेषता है। गृहस्थ जीवन में रहकर के संन्यास धारण करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि वहां दोनों आश्रम को निभाना होता है, गृहस्थ आश्रम को भी और संन्यास आश्रम को भी। लेकिन बाल गोविंद भगत अपने स्वभाव से ऐसे सन्यासी थे कि वह गृहस्थ होते हुए भी संन्यास का निर्वहन करते जा रहे थे, और यही उनके चरित्र की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक रूढ़ियों पर करारा प्रहार किया है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बाल गोविंद भगत जब के बेटे की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद वह अपनी बहू से उस बेटे को आग दिलवाती है। कोई दिखावा नहीं करते, वह उसे लिटा देते हैं, एक उजले चादर उसे ओढ़ा देते हैं और खंजरी बजाने लगते हैं। तो यह जो लोक परंपरा है उस पे, या जो रूढ़ियां हैं उस पे वह प्रहार करते हुए दिखते हैं। यह पाठ ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत करता है। सचमुच इस पूरे पाठ में ग्रामीण जीवन को ही दर्शाया गया है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।